प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपके लिए मैं परमेश्वर का सच्चाई को बताऊंगा। अद्भुत चमत्कार आज आपके जीवन में होगा अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करोगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करोगे, आपके जीवन में चमत्कार होना है। मैं आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए नहीं जा रहा हूं, देवी देवताओं के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप सच्चाई को जब जानोगे और सच क्या है झूठ क्या है उसको आप परखोगे, उसको अच्छे से समझोगे, तो आपकी जिंदगी में परिवर्तन होगा, रोग संकट बीमारी महामारी दूर होगा। इसलिए मैं आज देवी देवताओं के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमारे भारत देश में प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने से लोग गुस्सा कर रहे, मार रहे, घर को जला रहे, धर्मांतरीकरण का झूठे आरोप लगा रहे। इसलिए आज मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम आपको नहीं बताएंगे, हम आपको सच्चाई को बताएंगे, परमेश्वर का सच्चाई को बताएंगे, देवी देवताओं की सच्चाई को हम बताएंगे। ये जितने भी देवी देवता हमारे भारत देश में हो या पृथ्वी में हो या श्रीलंका में हो या पाकिस्तान में हो या जहां पर भी हो, ये जितने भी काल्पनिक देवी देवता इंसान के द्वारा बनाया हुआ, इंसान के अज्ञानता और मूर्खता के द्वारा बनाया हुआ जितने भी देवी देवता हैं, सारे के सारे देवी देवताओं के बारे में हम सच बताएंगे। जितने भी ये दुनिया में जितने भी देवी देवता है, जितने भी पत्थर का, मिट्टी का, गाय गोबर का, प्लास्टिक का, सोना चांदी हीरा मोती का और जितने भी अलग अलग धातु पदार्थ का देवी देवता इंसान ने अलग अलग रूप रंग देकर के बनाया। करोड़ों करोड़ों देवी देवता है हमारे भारत देश में, सारी पृथ्वी में तो करोड़ों करोड़ों अनगिनत देवी देवता है। लोग उसको देवी देवता ईश्वर भगवान करके पूजा करते हैं। ठीक है, सबका स्वतंत्रता है, किसको भी मान सकते, पूजा कर सकते, लेकिन सच्चाई को जानना जरूरी है, झूठ को जानना जरूरी है। हाँ, झूठ क्या है सच क्या है जानना जरूरी है। अंधविश्वास में नहीं रहना है, तर्कशील होना है। ज्ञान और विज्ञान के जमाने में तर्कशील होना है, बुद्धिमानी ज्ञानी होना है कि सच क्या है झूठ क्या है। इसलिए आज मैं आपको परमेश्वर का वास्तविक सच्चाई बताऊंगा, देवी देवताओं की वास्तविक सच्चाई को बताऊंगा। अगर आप सच्चाई को विश्वास करोगे और झूठ को त्यागोगे तो आपके जीवन में चंगाई छुटकारा मुक्ति, उसी दिन चंगाई छुटकारा मुक्ति मिलेगा। आज दुनिया में आज लोग करोड़ों करोड़ों अनगिनत देवी देवताओं को पूजा करते, करोड़ों करोड़ों अनगिनत देवी देवताओं को पूजा करते, फिर भी लोगों के जीवन में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, पति पत्नी के बीच में शांति नहीं, हमेशा पति पत्नी लड़ाई झगड़ा और गलतफहमियां, और चले जाते थाने में चले जाते, कोर्ट में चले जाते और बाद में अलग हो जाते। आज लाखों लाखों पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो रहे, अलग हो चुके हैं, माँ बाप अलग हो चुके हैं, बच्चे लोग माँ बाप से अलग हो चुके हैं। क्यों? कारण करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को, ये जो करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को पत्थर का, लकड़ी का, काठ का, सोना का, लोहे का, धातु पदार्थ का, गाय गोबर का, इत्यादि इत्यादि जितने भी देवी देवता इंसान अपने मन की कल्पना से बनाया है, सारे के सारे देवी देवता है। कोई भी देवी देवता इंसान का भला नहीं किया, कोई भी देवी देवता के पास वो सामर्थ्य नहीं है मुर्दे को जीवन देने के लिए, अंधे को आंख देने के लिए, लंगड़े को चलने के लिए सामर्थ्य देने के लिए। कोई भी देवी देवता के पास वो सामर्थ्य नहीं है आपको पाप से क्षमा करने के लिए, आपको पवित्र जीवन देने के लिए, आपको शिक्षा देने के लिए, आपको अच्छा संस्कार देने के लिए, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। किसी के पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि देवी देवता सब काल्पनिक होते हैं, झूठ होते हैं, फरेब होते हैं। ये इंसान के हाथों के द्वारा पापी इंसान, एक पापी इंसान के पाप हाथों से, पाप से रंगे हुए हाथों से, पापी इंसान की कल्पना के द्वारा बनाए हुए अलग अलग देवी देवता कभी ईश्वर नहीं हो सकते। जितने भी देवी देवता दुनिया में है, जितने भी इंसान आज अपने लिए अपने मनगढ़ंत सोच विचार के द्वारा, अपने कल्पना के द्वारा बाजार में जाता है, अलग अलग मूर्तियां खरीदता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो। मैं किसी जाति या धर्म को मैं ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं सच्चाई को बता रहा हूँ, देवी देवताओं की सच्चाई को बता रहा हूँ। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, जो भी क्यों ना हो, जो भी लोग मूर्ति पूजा करते हैं और खोदी हुई मूर्त
इंसान के हाथों के द्वारा पत्थर से बनाया हुआ मूर्त, प्लास्टिक से बनाया हुआ मूर्त, नहीं तो गाय गोबर से, मिट्टी से, सोना चांदी हीरा से बनाया हुआ देवी देवता का मूर्त सब झूठ, फरेब, धोखा। और ये सारे के सारे देवी देवता गूंगा, बहरा, अंधा और अपाहिज और टोटली विकलांग है। इसलिए आज मैं यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे भारत देश में यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने से लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, धर्मांतरीकरण का आरोप लगा, लोगों को मार रहे, जलाए दिया जा रहा है, झूठे आरोप लगा के, झूठे एफआईआर देकर लोगों को जेल में डाल रहे हैं। इसलिए मैं आज सच्चाई को बताऊंगा, और सच्चाई को बताना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरा मकसद है, मेरा सपना और मेरा दर्शन है। और हमारे भारत देश का संविधान मुझे अधिकार दिया है। भारत देश का संविधान का अनुच्छेद 21 अनुच्छेद धारा 21 स्वतंत्र अधिकार दिया कि बोलने के लिए यह स्वतंत्रता है हर एक नागरिक को, बोलने के लिए, अपने विचार को रखने के लिए, अपने 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 सोच विचार को प्रकट करने के लिए, अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए, अपने जो आस्था को प्रकट करने के लिए, बोलने के लिए सबको स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है। कोई इसको माने या ना माने ये दूसरी बात है, बोलना सबका अधिकार है। इसलिए आज में भारत के संविधान के तहत वो अधिकार के हिसाब से मौलिक अधिकार, भारत का संविधान मुझे मौलिक अधिकार दिया, मुझे नहीं आपको भी, ये सारे भारतवासियों को दिया है बोलने के अधिकार। आप भी बोल सकते हैं, आप भी कमेंट कर सकते हैं, आप भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हमें फोन करके बता सकते हैं, प्यार से बोल सकते हैं। और दूसरी बात, भारत का संविधान अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता हमें अधिकार दिया है, और संविधान को पालन करना, संविधान के हिसाब से चलना हमारा धर्म है। संविधान के हिसाब से जो कार्य करता है, जो बोलता है, संविधान के हिसाब से जो चलता है, उसे देशभक्त कहा जाता है। इसलिए आज मैं एक देशभक्त के रूप से आपके सामने खड़ा हूं, आपके सामने बैठा हूं, और इस YouTube में इस सच्चाई को बता रहा हूं। आइए हम देखेंगे वो देवी देवताओं के बारे में, परमेश्वर का व्यवस्था क्या कहता है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने पवित्र धर्म शास्त्र बाइबल में ये काल्पनिक देवी देवताओं के बारे में क्या क्या कहा, क्या बताया, और परमेश्वर का पुस्तक में, पवित्र पुस्तक परमेश्वर का व्यवस्था में ये काल्पनिक देवी देवताओं के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये करोड़ों करोड़ों देवी देवता, काल्पनिक देवी देवता कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान के द्वारा बनाया हुआ कोई भी पत्थर का हो, या लकड़ी का हो, या काठ का हो, या सीमेंट का, जो भी धातु पदार्थ का हो, या बाजार में बिकने वाला, बाजार में जो इंसान खरीदता है, वो कभी ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता, और सृष्टिकर्ता कभी भी सृष्टि नहीं हो सकता है। आज दुनिया में इंसान अपने मूर्खता, अपने अज्ञानता के द्वारा अपने लिए करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को बना के उसको पूजा कर, अपने लिए अपने हाथों से बनाता है जिस मूर्त को, जिसको वो कुछ भी कर सकता है, वो फेंक सकता है, उसको तोड़ सकता है, उसी मूर्त के सामने जाकर दंडवत करता है। मेरे प्यारे मित्रों, यही है मूर्खता, है अज्ञानता है, ये पाखंड है, अंधविश्वास है। इसलिए अंधविश्वास के बारे में बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर सृष्टिकर्ता, परमेश्वर जीवित परमेश्वर, स्वयंभू परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज क्या कहता है इस सच्चाई के बारे में। आप जरा ध्यान से सुनिए, मेरे साथ निकालिए। अगर आपके पास पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल अगर है तो मेरे साथ निकालिए। मेरे पास देखिए पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल ये है, यह परमेश्वर का संविधान है, परमेश्वर का व्यवस्था है, परमेश्वर का नियम। और परमेश्वर यहाँ पे इस वचन के द्वारा ही बातें करता है, इंसान को ज्ञान शिक्षा देता है। सच क्या है, झूठ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, परमेश्वर इसी वचन के द्वारा इंसान से बातें करता है। तो आज परमेश्वर आपके साथ बातें करेगा। भजन संहिता 115 का 3 से लेकर के मैं पढ़ रहा हूँ, 3 से लेकर 7 तक। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। परमेश्वर ने जो चाहा वही किया। परमेश्वर ने चाहा कि सारी दुनिया को मैं बनाऊंगा, ये सारे सृष्टि को बनाऊंगा और अपने स्वरूप इंसान को बनाऊंगा। उसने चाहा, उसने बना दिया, सारी सृष्टि को, संसार को रचा, बना दिया है और इंसान को अपने स्वरूप में, समानता में बनाया। 4 में लिखा है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो है, वे मनुष्यों के हाथों की बनाई हुई है। उन लोगों की मूर्तें मतलब ये दुनिया में जितने भी इंसान है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी क्यों ना हो, हमें किसी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथों की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते, उनकी आंखें तो रहती है
परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, और अपने कष्ट से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते, अपने कंठ से कुछ भी शब्द निकाल नहीं सकते। जैसे वे वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। मेरे प्यारे मित्रों, एकलौता परमेश्वर आपका सहायक, आपका ढाल, आपका भरोसा, वही आपको चंगाई देता है, छुटकारा देता है, मुक्ति देता है। इसलिए एकलौता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, और हमारे परमेश्वर में जिस परमेश्वर को मानता हूं, इस पवित्र धर्म शास्त्र में परमेश्वर जो अपने परिचय को देकर के कहा कि मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे अलावा कोई नहीं, परमेश्वर कहता है। और वही परमेश्वर ही एकलौता सच्चा और जीवित परमेश्वर। और हमारा परमेश्वर को छोड़कर के जितने भी काल्पनिक देवी देवता है, सबके सब टोटली अंधे, गूंगे, बहरे, अपाहिज, लुच्चा, लपंगा और काल्पनिक और फरेब और धोखा है। ये जितने भी मूर्तें हैं, चाहे वो जो भी धर्म का क्यों ना हो, चाहे जो भी जाति धर्म का मूर्त क्यों ना हो, जितने भी देवी देवता फोटो और जितने भी इस लकड़ी का, पत्थर का और अलग धातु पदार्थ का, सोने चांदी हीरा मोती का, जो भी इंसान के द्वारा बनाए हुए मूर्तें केवल धोखा है, फरेब है, झूठ है। इसलिए वो मूर्तें कभी बोल नहीं सकते। आपके जैसा, मेरे जैसा सुंदर सुंदर आंख से देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, हाथ हिला नहीं सकते, पांव हिला नहीं सकते, अपने जगह में ही रहते। उसको एक जगह से एक इंच उसको बस, अगर एक जगह से दूसरी जगह हटने के लिए 4-5 लोग उसको पकड़ के उसे हटाते हैं। तो ये सारे के सारे काल्पनिक देवी देवता है। दुनिया में जितने भी मूर्तें हैं, चाहे किसी का भी मूर्ते क्यों ना हो, सारे के सारे मूर्ते देवी देवता काल्पनिक है, फरेब है, धोखा है, झूठ है। और सभी के सभी देवी देवता है ना, अंधे, गूंगे, बहरे, टोटली विकलांग, शारीरिक रूप में अक्षम और अपाहिज। इसलिए वे लोग आपका कुछ भला नहीं कर सकते। इसलिए आज दुनिया के लोग करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं की मूर्ति को पूजा करते, करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को यस अलग अलग रूप रंग मूर्त में यस बदल के उसको यस इंसान के रूप में, जानवर के रूप में, सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा, सुअर, गधा, बिल्ली, कुत्ता इत्यादि इत्यादि जंगली जानवर, सरीसृप इत्यादि इत्यादि जमीन में रेंगने वाले जीव जंतु का रूप देकर के भगवान ईश्वर करके पूजा करते। इसीलिए परिवार से संकट नहीं जा रहा है, समाज से संकट नहीं जा रहा है, देश से संकट, विपत्ति, महामारी, रोग, संकट, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अधर्म, अन्याचार, भ्रष्टाचार नहीं दूर हो रहा है, और इंसान के जीवन में शांति नहीं है। बाइबल स्पष्ट प्रमाण देता है कि उन लोगों का जो मूर्तें सोने चांदी की है, काठ की है, लकड़ी की है, और वे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, कुछ जवाब नहीं दे सकते, ना भला करने के लिए उनके पास सामर्थ्य है, ना कुछ बुरा करने के लिए, ना बुरा कर सकते ना भला कर सकते। इसलिए उन सारे यस इंसान के काल्पनिक के द्वारा, काल्पनिक सोच विचार के द्वारा बनाए हुए देवी देवताओं को डरना नहीं, उनके सामने दंडवत नहीं करना। एक लौता सच्चा जीवित परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर। आप बाइबल को पढ़िए, सच्चाई को आपको मालूम हो जाएगा और आपको मिलेगा मुक्ति, चंगाई, छुटकारा। और एक वचन में आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। यिर्मयाह 10 अध्याय का 2 से लिखा है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। निकम्मी, मूर्ति पूजा करना एक निकम्मी की बात है। मूर्त तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कीले ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान हैं, पर वे बोल नहीं सकते। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकते। और उनसे मत डरो, क्योंकि ना वे तो कुछ बुरा कर सकती है और ना कुछ भला कर सकते। ठीक है, ना बुरा कर सकते ना भला कर सकते। आपका कुछ भला भी नहीं कर सकते वे देवी देवता मूर्त, आपका कुछ बुरा भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पत्थर है, पत्थर धातु पदार्थ का है, निर्जीव वस्तु है,
निर्जीव वस्तु आपका क्या बिगाड़ेगा। इसलिए मेरी प्यारे मित्रों, सच्चा परमेश्वर को जानो, सच्चा परमेश्वर को विश्वास करो, मुक्ति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। आइए मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। आप अगर विश्वास करोगे सच्चा परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को, आपको चंगाई छुटकारा मिलेगा। अभी इसी वक्त आपके रोग, संकट, महामारी, बीमारी, तकलीफ, कष्ट, समस्या दूर होगी अगर आप परमेश्वर को विश्वास करोगे, जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर को विश्वास करोगे। अगर आज पश्चाताप करके, मन फिरा के, सारे काल्पनिक देवी देवताओं को फेंक के अगर आज सच्चा परमेश्वर की ओर फिरोगे, पश्चाताप करोगे, मन फिराओगे, अपने पापों के लिए पश्चाताप करोगे, आज आपको मिलेगा मुक्ति, शांति, छुटकारा। आज आइए इस प्रार्थना को सुने, विश्वास कीजिए, आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगा, आपको मिलेगा पवित्र जीवन, धार्मिक जीवन, सच्चा जीवन। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मेरे यीशु राजा, इसी वक्त प्रार्थना करते जितने भी मेरे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, इस वचन को सुने, इस सच्चाई को जाने, सबके दिल दिमाग को बदल दे, पवित्र जीवन दे। हर प्रकार की पाप, श्राप, रोग, संकट, महामारी, विपत्ति, कष्ट, अशांति, लड़ाई झगड़ा, हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार, शैतान की बंधन, काल्पनिक देवी देवताओं की बंधन, सारे के सारे जो ये काल्पनिक देवी देवताओं की पाप और श्राप के बंधन से छुड़ा दे और शांति दे, चंगाई दे। इस प्रार्थना के द्वारा हर एक को चंगाई मिले। जितने लोग इस वचन को सुने, इस प्रार्थना को सुन रहे, जितने परिवार, जितने भाई, प्रभु जी हर के जीवन में चमत्कार कीजिए। जिनको संतान नहीं है, अभी इसी वक्त प्रभु जी वो मेरी बहन की गर्भ को छू ले और संतान प्राप्ति का आशीष को दे, मेरी बहन की आंसुओं को पोंछ ले। और जो परिवार में रोग, संकट, बीमारी, महामारी, तकलीफ, कष्ट प्रभु जी दूर कीजिए प्रभु जी, और चंगाई को दीजिए। यीशु आप छू ले, हर एक दिन जिंदगी को बदल दे, हर एक की मन, प्राण, आत्मा को बदल दे और चमत्कार को दिखा दे, अद्भुत कार्य को प्रकट कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा हम आपको देते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के बारे में, सच्चा परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। हमारा फोन नंबर 8754054789। फिर से बोल रहा हूँ 8754054789। और एक नंबर 9677486631 9677486631। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रतिदिन चंगाई छुटकारा प्रार्थना देखिए। मुक्ति मिलेगा, चंगाई मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।